शुरू किया था क्लास 11 फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आज हम लोग देखने वाले हैं इसका आखिरी लेक्चर, लेक्चर नंबर 10। बाकी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे जितने भी मैंने फिजिक्स से कवर किए हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो तो आप किस तरीके से उसको कैलकुलेट करोगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको इस पूरे चैप्टर का नोट चाहिए, हैंड रिटन नोट जैसे मैंने पढ़ाया है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, शुभम झा क्लास 11 एंड 12। एंड बहुत ही जल्द मैं इस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो अगर अब तक आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लेना। और इस चैनल पे नीचे जितने भी सब्सक्राइबर है उसको आप एक से बढ़ा सकते हो सिंपली बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। एंड बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप मेरे और हमारे इस फैमिली के ग्रोथ में बाय शेयरिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आखिरी लेक्चर है, इसमें हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई एम वेरी हैप्पी कि हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट ये लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। 10 लेक्चर्स अपलोड किया है, 10 के 10 लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया था। अभी हम उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि करना क्या होता है। लेट्स से कि हमें एक नंबर दिया 1.34 और इसमें हमें ऐड करना है 1.1। ठीक है, ये एक नंबर है। सबसे पहले तो नॉर्मल एडिशन करते हैं, 1.34 प्लस 1.1 ऐसे लिखेंगे। अब इसको जोड़ लो तो यहाँ पे 4 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो 2.44 आया। पर क्या ये सिग्निफिकेंटली सही है? सवाल ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि एड एंड राइट अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसा सवाल पूछेंगे। यहाँ पे सवाल क्या होगा मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे रहेगा एड एंड राइट अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ऐसा आपको सवाल पूछा जाएगा। अभी ध्यान से देखो, सबसे पहले एक चीज समझना है, यहां पे आपको चेक करना है कि डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि आफ्टर डेसिमल, ध्यान से देखो, ठीक है, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है बच्चों? 2 डिजिट्स। ठीक है, अब यहां पे चेक करो, यहां पे कितना है? तो मैं बोलूंगा आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट। अब हमें आंसर में क्या चाहिए? आफ्टर डेसिमल इन दोनों का मिनिमम चाहिए। क्या चाहिए इन आंसर? ठीक है, आफ्टर डेसिमल मिनिमम ऑफ दिस टू, मिनिमम ऑफ द, इनमें से मिनिमम चाहिए। तो मुझे बताओ इनका मिनिमम क्या होगा? 1। तो मेरे आंसर में यहां तक ही आना चाहिए मेरा आंसर। तो मुझे बताओ, अगर मेरा आंसर यहीं तक आना चाहिए तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इस जगह पे 2.4 होगा। अब यहां पे देखो, ये जो 4 है, ठीक है, यहां पे जो 4 है वो क्या है? मैं बोलूंगा कि वो जो 4 है मेरा, यहां पे मैं तुम्हें रफ करके बताता हूँ 2.44 का आंसर क्या आएगा। तो मैं बाकी मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था। तो 2.44 है। ठीक है, मुझे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए, मतलब मुझे जो आंसर चाहिए वो यहीं तक चाहिए। तो बचा क्या? 4 है। अब 4 क्या है? लेस देन 5 है। तो एज इट इज लिख देंगे हम ये डिजिट को, तो 2.4 ही आएगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये 2.4 आएगा, ये हमारा यहाँ पे आंसर है। वेरी सिंपल। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगा। तो अगला एग्जाम्पल जो हम लोग ले लेते हैं वो ले लेते हैं थोड़ा सा 3.46। इसके साथ मैं लेट से ऐड कर रहा हूँ 1.2। अब क्या होगा? 6 एज इट इज आ जाएगा, 2 और 4 और 2 6 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखना है कि जो डेसिमल वाला चक्कर मैंने बताया था कि आफ्टर डेसिमल, ठीक है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है? 2 डिजिट्स। ठीक है, इस वाले में आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल यहाँ पे 1 डिजिट है। ठीक है, तो तुम्हारे आंसर में आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट होना चाहिए वालों को? यहाँ पे आंसर क्या है? 4.66। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में तुम्हारा जो आंसर आएगा वो एक ही डेसिमल होना चाहिए। तो अब ये क्या होगा? 7 होगा। 7 क्यों होगा? इसके पीछे का रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 4.66 है। ठीक है, हमें यहां तक आंसर चाहिए, बचा हुआ डिजिट 6 है। तो 6 को हमें एडजस्ट करना है, तो 6 जो है वो ग्रेटर देन 5 है। तो इस वाले नंबर में हम +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.7। ये मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था।
तो यहाँ पे जो 4.7 है ये आपका फाइनल आंसर है। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक सब्सट्रैक्शन का एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, यहीं पे ले लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से कि जो हमारा नंबर है वो 4 अब मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, 4.32 है, ठीक है। और मुझे इसमें से माइनस करना है 1.10। नॉर्मल नॉर्मल सब्सट्रैक्शन कर लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 पॉइंट दे दो। अब देखो इन दोनों में क्या है, इसके बाद डेसिमल में कितने डिजिट का कितना 3 है, यहाँ पे कितने 2 है, इन दोनों का 2 लेंगे तो हमें डेसिमल के बाद 2 यहीं तक चाहिए। 3.3 है बच्चों, ठीक है। उसके बाद 2 है, तो 2 क्या है, लेस देन 5 है, तो कुछ भी नहीं होगा, ये नंबर एज इट इज रहेगा, कुछ भी एड वैड नहीं होगा। तो 3.33 3.33 विल बी द राइट आंसर। तो इसका मैं लिख देता हूँ नीचे कि इसका जो आंसर आएगा 3.33, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, चिंदी एकदम, ठीक है। चलो तो यहां तक क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे, जिसपे हमें क्या करना होता है कि हमें मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करना होगा, ठीक है। अब देखो यार, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के थोड़े से रूल्स अलग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एंड डिवीजन। बट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का सेम रूल है, मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन से थोड़ा अलग है, ठीक है। इसमें डेसिमल के बाद डिजिट नहीं देखते, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं कितने हैं। बताता हूँ, देखो क्या हो रहा है, ये लाइन क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है। चलो लाइन सिलेक्ट हो गया, सीधा करना था, अभी भी सीधा नहीं है। चलो अब सीधा हो गया, अब सीधा हो गया। तो अभी देखो सबसे पहले ना मल्टीप्लीकेशन का रूल ही सेम डिवीजन के लिए, तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ज्यादा आराम से आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से कि तुम्हारे को एक मल्टीप्लीकेशन सवाल वही होगा, राइट अप टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मल्टीप्लाई और डिवाइड एंड राइट अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे एक सवाल पूछा आपने से 1.34, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अपने को बोल दिया 1.1 के साथ। अभी देखो आंसर निकालो क्या आएगा, नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.474 आ जाएगा इसका आंसर, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो यहाँ पे डेसिमल 3 डिजिट के बाद, तो ये सही है। अभी यहाँ पे अपने को क्या चेक करना होता है वो ध्यान से सुन लो। यहाँ पे अपने को देखना होता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस वाले में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो तुम बोलोगे यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इस वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो तुम बोलोगे इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने भाई, 2 है। Am I right? अब हमें इसमें ना मिनिमम ऑफ दिस 2 रखना है। इनमें से मिनिमम क्या है, तुम बोलोगे 2। तो हमें यहां पे इस आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। अब बच्चों अगर इसमें मुझे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो इट शुड बी 1.4। अब देखो यहां पे ये जो 7 है ये ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। 7 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो ये वाला जो लास्ट वाला नंबर होगा उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये 1.4 ना होकर के ये क्या होगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 और ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल है। कैसे किया समझ में आया ना, कि यहाँ पे हम डेसिमल के बाद में डिजिट नहीं देखते, हम एक्चुअली देखते हैं कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, जितने भी होते हैं आंसर में हमें उसका मिनिमम रखना है। सो दिस इज सिग्निफिकेंटली करेक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू थिंग्स, मतलब ये दोनों। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखेंगे, थोड़ी और क्लियरिटी आएगा अपने को। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक और एग्जांपल में ले लेते हैं हम एक नंबर, लेट्स से कि हमारा नंबर है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1.3। अब हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, 169, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल आ जाएगा। अब हमें देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मैं लिख देता हूँ ऐसा, नंबर, छोटा पेन ले लेते हैं, कुछ पतला पेन लेते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे भी 2 है। तो अब 2-2 है तो हमें टोटल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 1.6 हो सकता है या फिर इतना ही होगा। लेकिन अगर हम देखेंगे कि 6 के बाद जो नंबर है वो 9 है, तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो 9 है वो ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा और हम इसको बोलेंगे कि इसका जो आंसर आएगा हमारा 1.7 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स आई रियली होप कि तुम्हें एक आइडिया आ चुका होगा। अभी हम लोग ना टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 11 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने निकाल लिया तुम्हारे सामने। ये देखो, जो भी मैंने मार्क कर दिया ना वो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया तुम लोगों से ऑलरेडी पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, इसीलिए लेक्चर्स इतने बड़े बने। तो एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अभी हमें इसमें 11 नंबर का सॉल्व करना है। 11 वेयर आर यू, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लूं, वहीं पे ले जाके पढ़ते हैं। ठीक है, अरे इसमें थोड़ा सा आंसर में थोड़ा ऊपर नीचे देखते हैं अपना क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो देखो, जरा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर। ये लेंथ ब्रेथ और थिकनेस दिया। अब यहाँ पे देखो, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, और ये सेंटीमीटर में है। तो इसको मीटर में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें बताना एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एरिया का आंसर ये आएगा और वॉल्यूम का आंसर ये आना चाहिए। ये लोग ऐसा कह रहे हैं। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ड्राइंग बनाते हैं। अपनी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो ये हम लोग एक शीट बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि हमने एक शीट बना लिया। थोड़ा 3D वाला शीट बनाएंगे कि हमें अच्छा लगे देखने में भी, हमें अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमने एक शीट बना दिया। तो अब देखो, इसका अपने को ये वाला एरिया निकालना है एक्चुअली, जो मैंने मार्क किया ना। ओहो, कैसा मार्क किया है सर जी, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे कलर से लिख देता हूँ कि दिख ही नहीं रहा है। ये अपने को एरिया निकालना, चलो तुम्हें दिख रहा है ना, तुम समझ जाओगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये वाला जो अपना होगा, ये वाले डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको लेंथ बोलते हैं। ओके, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ऐसे वाला, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं। और ये वाला जो ऐसे होता है उसको बोलते हैं थिकनेस। क्लियर है, कुछ हार्ड नहीं इसमें। अभी अपने को सम सॉल्व करना है। ठीक है, तो सम में अपने को लेंथ क्या दिया, जरा क्वेश्चन पढ़ो। लेंथ इज 4.234 मीटर, बढ़िया है। ब्रेथ अपने को दिया है 1.005 मीटर। और जो अपने को थिकनेस दिया है, टी से थिकनेस लिख देते हैं हम लोग, 2.01 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो 2.01 डिवाइड बाय 100, इसको मैं लिख दूंगा सेंटीमीटर से। ये मीटर में हो चुका है एक्चुअली। ठीक है, अब मैं इसको ही ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2.01 डिवाइड बाय 10⁻²। और इसी को भी मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। मीटर। अब मैंने इतना सब कुछ इसलिए किया क्योंकि जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाए कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आगे से ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 10⁻²। अब मेरा एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मेरा 2 और 1 एक जैसा दिखता है। तो अब ये 2, इसको अच्छे से लिख, सुंदर सुंदर। अब एकदम 2 जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा अब कोई नहीं बोलेगा। अब देखो यार, अपने को एरिया निकालना है सबसे पहले। तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो डालो, बहुत सिंपल है यार। एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। मुझे बताओ लेंथ क्या है बच्चों। लेंथ अपने को दिया है 4.234 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तुम लॉग टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो इसके लिए, 1.005। इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर आएगा 4.25। इसका सही आंसर आएगा, एक्यूरेट आंसर। और यहाँ पे हम लिख देंगे मीटर स्क्वायर। तुम बोलोगे भैया ये बात तो ठीक है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से होना चाहिए। तो देखो कैसे है, यहाँ पे मुझे बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है डेसिमल के बाद। 3। यहाँ पे कितने हैं, 3। तुम अब एक और चीज समझो, यहाँ पे क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं देखते, हम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताओ कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने टोटल सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4। ये दोनों जीरो क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में ट्रैप्ड है। तो यहाँ पे भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए आंसर में। भले आंसर कितना भी लंबा आएगा, आई नो कि डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आएंगे, लेकिन अपने को 4 ही डिजिट्स चाहिए सिग्निफिकेंटली। तो ये जो मेथड बताया था ना यहाँ पे ऊपर, इस मेथड के हिसाब से अगर तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और ये वाले मल्टीप्लीकेशन करोगे और फाइनली जो आंसर निकालोगे, तो ये तुम्हारा आना चाहिए। क्योंकि तुम एरिया ले रहे थे तो तुम्हारा आंसर में मीटर स्क्वायर आएगा। व्हाट इट, अब चेक करो यहाँ पे 4.225 मीटर स्क्वायर, 4.2254 आ गया अपना यार थोड़ा। चलो यार, ये वैसे अपना ज्यादा बेटर होगा, आप चेक कर सकते हो इसको करके। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन की आवश्यकता है। ठीक है, चलो अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं भाइयों एवं बहनों। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट या फिर थिकनेस, जो भी तुम्हें बोलना है।
अब देखो यार, लेंथ इनटू ब्रेथ तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसका आंसर ये है सिग्निफिकेंटली। तो क्या मैं डायरेक्टली ये लिख दूं, जगह बचाऊंगा मैं, तो 4.254 ये मेरा एक्यूरेट आंसर है। अब इसके साथ मैं थिकनेस को लिख देता हूं, थिकनेस का वैल्यू कितना था, 2.01, 2.01। हम्म एक काम करते हैं, पूरा ही लिखते हैं, ठीक है, फाइनल आंसर तो वही आने वाला है। खैर, तो ऊपर जो लिखा था हमने लेंथ का वैल्यू वो लिखते हैं, 4.234 मल्टीप्लाई में 1.005, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई में 2.01, ऊपर देखो आंसर में अपना क्या, 2.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ठीक है। अब देखो यार, इसको तो हम कुछ करेंगे नहीं, इसको हमें हाथ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मगर बाकी चीजों को हम हाथ लगाएंगे। तो यहाँ पे जरा देखो, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तुम बोलोगे 4। यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तुम बोलोगे 3। तो अपने आंसर में भी अपने को कितना सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, यहाँ पे देखो 1 2 3, अपने को मिनिमम ऑफ दिस 2 चाहिए, तो 3 आना चाहिए। मगर यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो आंसर में क्या आता है, 8.5522, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, देखो 1 2 1 2 3 4 आ रहा है, तो क्या अपना ये आंसर सही होगा, सोच के बताना। जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा। तो अपना जो आंसर आएगा यहाँ पे जब तुम कैलकुलेट कर लोगे तो 3 ही तक आना चाहिए, और वो आएगा अपना, तुम इसको कैलकुलेट कर लेना, सिंपल है, 8.55, ठीक है, इंटू वो बाकी ऐसा ही रह जाएगा 10⁻², और यहाँ पे आ जाएगा मीटर क्यूब। ये तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि जब तुम इसका आंसर निकालोगे ऑफकोर्स वो बड़ा आएगा, लेकिन तुम्हें 3 डिजिट तक ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे 3 ही रह रहा है, ठीक है। और ये एज इट इज रहेगा मीटर क्यूब, इसलिए क्योंकि ये वॉल्यूम है, और बाकी तुम लोग इस पर गोल मटोल कर सकते हो ऐसे, क्योंकि ये तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलो, अब एक काम करते हैं, बल्ले बल्ले करते हैं, और हमारा एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन नंबर 3 का 16th वाला, आई थिंक लास्ट वाला क्वेश्चन है। 16th वाला लास्ट नहीं है, हम्म हाँ ये लास्ट ही, 16th लास्ट ही। तो ये वाला क्वेश्चन अपने को अब करना है, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ये सिस्टम अच्छा है यार, आईपैड में ये सिस्टम अच्छा है, कॉपी वॉपी हो जाता है, फिर बार बार लिखना नहीं पड़ता स्टार्टिंग से, और अपना फट से सॉल्व भी हो जाता है। चलो, अभी देखो क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ अ स्पीयर ईच, हमारे पास लेट्स से एक स्पीयर है, ये हमारा एक स्पीयर है लेट्स से, ठीक है। इस स्पीयर का हमें ऑफकोर्स डायमीटर दिया है, और डायमीटर की वैल्यू दी है, जो भी दिया है, तो डायमीटर ऑफ द स्पीयर कितना लिखा है अपने को, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायमीटर ऑफ स्पीयर लिखा है 2.14 सेंटीमीटर। देखो यूजलेसली इसको मीटर में कन्वर्ट मत करो, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम, हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या होता है, ऑफकोर्स वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, ऑफ द स्पीयर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बोला है, गुड। अब मुझे बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम्हें अगर पता होगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है 4/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पाई, मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, आई थिंक सो, रेडियस का क्यूब होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला है। अब देखो यार, अगर तुम्हें रेडियस का क्यूब पूछा है तो तुम्हारे पास रेडियस की वैल्यू है क्या, नहीं, ये तुम्हारे पास डायमीटर का वैल्यू है, लेकिन तुम्हें पता है रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, रेडियस निकालना कुछ बड़ी बात नहीं, यहाँ पे डायमीटर को डिवाइड कर दो 2 से, डायमीटर का वैल्यू तुम्हें पता है 2.14, इसको जैसे 2 से डिवाइड करोगे, 2 का आधा होता है 1, और 14 का आधा होता है 7, तो ये तुम्हारा आ गया आंसर, ये तुम्हारा रेडियस का वैल्यू मिल चुका है। अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, अब तुम्हें वॉल्यूम का फॉर्मूला पे डालना है इसको। तो बच्चों वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या निकाला तुमने, 4/3, देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, 4/3 कांस्टेंट है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई का वैल्यू है 3.14, ये भी एक कांस्टेंट है। मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस कितना है 3 बार, तो मैं लिखूंगा 1.07, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे लिख देता हूँ 1.07, मल्टीप्लाई बाय 1.07, ठीक है। यही है कुल मिला के 3 बार। अभी ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। अब देखो बालकों, यहाँ पे ये जो भी कांस्टेंट है, यहाँ पे मैं उसको मार्क कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, पतली से पेंसिल से, ये पूरा कांस्टेंट है, और इसका हमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको हम लोग बाद में कर लेंगे। वैसे खैर, इसको कैलकुलेट करने के बाद, और यहाँ पे आप देखो इनके मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आता है, 3 है। तो हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, क्योंकि हम सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपने को आंसर निकालना है।
तो जब तुम यहाँ पे बाकी सब दुनियादारी का कैलकुलेशन करोगे तो ये हम पूरा कैलकुलेट करेंगे जब, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें भी 3 है और सो ऑन, सब में 3 ही है। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 4/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3.850। अच्छा, ये हमने 3.850 तक लिया है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहा है तुम्हें, क्योंकि एंडिंग जीरो अगर डेसिमल के बाद आए तो वो सिग्निफिकेंट होता है। इसके बाद हम इससे जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा, अभी हम फाइनल आंसर नहीं निकाल रहे वैसे, 5.1, ठीक है। और ये किसका फोन आ रहा है, ये डिस्टर्ब नहीं करने का रिकॉर्डिंग में आ रहा है, बड़ी मुश्किल से तो रिकॉर्डिंग करते हैं हम। तो 5.133, फिर से एक 3 2, और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बट इज इट द राइट आंसर? नहीं, आपने को कितना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही चाहिए, तो ये शुड बी 5 1 एंड 3, यहीं तक होना चाहिए। अब उसके बाद का डिजिट हम देखेंगे तो उसके बाद का डिजिट 3 है, जो कि 5 से छोटा है, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे, और यही हमारा मीटर क्यूब में, अगर हमको को लिखना है इसको मीटर क्यूब में लिखना है, ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसके ऊपर डब्बा बना लेते हैं मस्त, वॉल्यूम लिख देता हूँ यहाँ पे, डब्बा बना लेते हैं। चलो, तो यहां तक हमारा ये आंसर हो गया। देखो बच्चों, ये सब नोट्स तो मैं आपको दे ही दूंगा, और हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिया, पूरा चैप्टर हमने कवर किया है, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगला जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो है मैथमेटिकल मेथड्स। अब ये बहुत ही जरूरी है, यहाँ पे स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ते हो, ये एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आगे की फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से, इसको इनफ टाइम नहीं देते हो, तो आगे की फिजिक्स थोड़ी डिफिकल्ट है। एक और छोटी सी बात मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पे करना चाहूंगा, लाइक ये रिकॉर्डिंग जो है वो काफी लंबी हो चुकी है वैसे, 20 मिनट हो चुका है, इससे बड़े बड़े रिकॉर्डिंग हम करते हैं। देखो यार, आप 11th में हो, एंडिंग में सब बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा ये सब बातों में इंटरेस्टेड नहीं होता, और आपको अगर फिजिक्स को समझना है, ठीक है, तो फिजिक्स टाइम मांगता है, ठीक है, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें एक एक टॉपिक को लेकर के अच्छे से क्लियर करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा क्लियर नहीं होगा, आईआईटी जेई नीट XYZ सब भूल जाओ, क्योंकि इट्स अबाउट अ हैबिट, ठीक है। तो क्या करना है पता है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एटलीस्ट यहाँ पे जो तुम्हारे, बाकी के प्रॉब्लम्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी तुम्हारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, ठीक है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, ठीक है, जितने भी तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एटलीस्ट उन पे तुम्हारा अच्छा कमांड हो जाना चाहिए ईयर एंड तक, हर एक क्वेश्चन पे अच्छा कमांड होना चाहिए, क्वेश्चन तुम्हें समझ में आना चाहिए, और तुम उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है। अगर ये दो चीजें हो जाती है, उसके बाद तुम और बुक्स ट्राई कर सकते हो फिजिक्स के लिए, HC वर्मा से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तुम, ठीक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। उसके बाद तुम DC पांडे का बुक है, ठीक है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जेई के नीट के, तो तुम अपने गोल के अकॉर्डिंग ले लेना, और फिर तुम उसको कर सकते हो। तो ये दो बुक्स मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, जिसमें से तुम न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हो। तुम्हें चाहिए तो तुम NCERT भी खरीद लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी तुम पढ़ रहे हो उसका, ठीक है, बायो, और उस NCERT के भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तुम ट्राई कर सकते हो। तो तुम्हें मैं एक फ्लो बताता हूँ, ये फ्लो से अगर तुम करोगे तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। सबसे पहले जो तुम्हारे किताब के अंदर जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है, ये पहला होगा तुम्हारा किताब के अंदर के सॉल्व्ड एग्जांपल्स। दूसरा तुम्हारा होना चाहिए एक्सरसाइज, ठीक है, ये दोनों कहां से होगा, तुम्हारे टेक्स्ट बुक से, तुम जिस भी चीज को लिए पढ़ रहे हो योर टेक्स्ट बुक से, ठीक है, योर टेक्स्ट बुक। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो NCERT स्टार्ट कर दो, NCERT के सॉल्व्ड एग्जांपल्स उस टॉपिक पे, ठीक है, सॉल्व्ड एंड एक्सरसाइज इसके भी करो। और उसके बाद फाइनली अगर फिर भी तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम्हें HC वर्मा फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ एंड DC पांडे के बुक्स करने चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो ये एक्चुअली यहाँ पे तो तुम्हें अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और यहाँ पे तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो, सॉल्यूशन में भी तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। तो फ्लो टू स्टडी, फ्लो टू सॉल्व, लेकिन मुझे पता है कि आधे बच्चे ये भी नहीं कर पाते, ठीक है, तो यहाँ तक तुम कहाँ जाओगे। तो पहले ये वाले पे कमांड लाओ, फिर इस पे कमांड लाओ, फिर इस पे कमांड लाओ, फिर इस पे कमांड लाओ, इतना कर लोगे इनफ हो जाएगा।
चलो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बता देना। हैप्पी लर्निंग। और अगला चैप्टर हम लोग 1-2 दिन के गैप में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये कंप्लीट करो। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो डेली एक वीडियो डालेंगे और एज सुन एज पॉसिबल उसको खत्म करेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। ये पूरा नोट्स मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आपको। मैं दिखा देता हूँ अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में के बीच में अगर दिख रहा होगा तो। ये तुम्हें नहीं दिखेगा वैसे, लेकिन हमारे कितने पेजेस के नोट्स बने ये बता देता हूँ। 71 पेजेस में मैंने पूरा कवर किया। लेक्चर नंबर 1 की चीजें इसमें नहीं है, ठीक है? चलो आई विल शेयर दिस। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। हैप्पी लर्निंग। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब।